अपने अपने मात पिता की जय। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। प्रभु प्रताप का आश्रय लेकर कथा में प्रवेश करें। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, देवी, जब जीव के जन्म जन्मांतर के समस्त पुण्यों का अभ्युदय होता है, जब जीवधारी का जीवन आनंद की ओर अग्रसर होता है, तभी व्यक्ति को श्री राम कथा श्रवण करने का महान लाभ प्राप्त होता है। देखिए, कष्ट और सुख हर जीव के जीवन में आते हैं। कष्टों पर हमें विजय प्राप्त करनी है और सुख में हमें संयम धारण करके किसी का अनादर ना हो, इस बात का स्मरण रखना है। भगवान शिव कहने लगे माता पार्वती से, देवी, व्यक्ति को सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि वह जीव प्रायः उन संबंधियों के यहाँ जा सकता है, बिना बताए जा सकता है, जिनका वर्णन सदशास्त्रों ने किया है। सदशास्त्रों ने कौन से संबंध बताए? तो भोलेनाथ कहते हैं कि पिता, मित्र, गुरु और परमात्मा का पवित्र मंदिर, ये चार ऐसे स्थान हैं जहाँ व्यक्ति बिना बुलाए और बिना बताए जा सकता है। किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती इन चार स्थानों पर जाने के लिए, लेकिन भगवान भूत भावन ने आगे कहा, अगर इनमें से किसी का आपसे किसी विचार को लेकर असहमति का भाव हो या आपको समझने की समझ उस व्यक्ति में ना हो, शब्दों पर ध्यान दें, तो हमें उन स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। चाहे संसार के समस्त सुख मिलने का भी प्रलोभन वह जीव क्यों न दे, तभी भी मत जाइएगा, क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ के बताए हुए इस मार्ग की मोहवश, संसारी भाववश अवमानना की, तो परिणाम हम सभी जानते हैं। सती जी को अपने देह का त्याग करना पड़ा। अपमान एक ऐसा संसारी भाव है जो अच्छों और संयमी जीवों को भी तोड़कर रख देता है। अपमान की उत्पत्ति जन्म से ही होती है। जीव का जन्म हुआ तो
व्यक्ति जब कर्म करने योग्य होता है तो कहीं उसे एक्सेप्टेंस मिलता है, कहीं रिजेक्शन भी मिलता है। एक्सेप्टेंस का अर्थ है मान और रिजेक्शन का अर्थ है अपमान। रिजेक्शन या अपमान करने वाले पक्ष के कुछ भाव होते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझने की आवश्यकता है। वह भाव क्या है? अपने पद, संपत्ति, प्रतिष्ठा का भय या सम्मान न मिलने के कारण अपमान करने के द्वैध बुद्धि भाव का उदय जो दक्ष प्रजापति के मन में पैदा हुआ, तो भगवान शिव शंकर हम सभी जीवधारियों को श्री राम कृपा से यही बता रहे हैं कि हम मंदिर में जाएं, गुरु का दर्शन करने जाएं, पिता का दर्शन करें, पिता के घर जा सकते हैं, मित्र के घर भी जा सकते हैं बिना बताए, बिना बुलाए। ये कुछ ऐसे संबंध हैं जहाँ फॉर्मेलिटीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती, पर अब वास्तविक बात शुरू होती है। अगर जहाँ जा रहे हैं वहाँ 100% अपमान होने की संभावना है, तो भगवान शिव ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, वो चाहे कोई भी हो, क्योंकि जीव का जन्म हुआ है तो आनंद को अर्जित करने के लिए हुआ है, अपमानित होने के लिए नहीं। If somebody keeps on playing with your feelings, then always remember no one has dared to play with someone's emotions and feelings. जब भगवान ने यह अधिकार खुद के पास नहीं रखा है तो किसी जीव को आप यह अधिकार कैसे दे सकते हैं कि कोई भी ऐरा गैरा आपके भावनाओं के साथ खेले। मजबूत बनिए, संयमी बनिए, अपने आराध्य श्री राम के जीवन से सीखिए। सम्मान सबको दिया है प्रभु ने, किसी का अनादर नहीं किया, रावण तक का अनादर नहीं किया है, लेकिन स्वयं के स्वाभिमान को चोटिल होने नहीं दिया। आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। जय सिया राम, जय जय हनुमान। प्रसन्न रहें, आनंदित रहें और स्वाभिमान को जागृत रखिए। प्रणाम।